आज के प्रसंग में विभीषण जी ने नेत्र भर प्रभु को देखने के बाद आंखों में प्रेमाश्रुओं का जल भर कर कहा, हे नाथ, मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ। आप दीनों को जन्म मरण से मुक्त करा देते हैं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कहते हुए श्री विभीषण जी ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। उन्हें दंडवत प्रणाम करते देखकर श्री राम ने उन्हें भुजाओं से उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशलता कहो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें अनीति बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम नीति निपुण हो। प्रभु कहते हैं, हे विभीषण जी, चाहे नरक में वास मिल जाए तो भी ठीक है, किंतु दुष्ट जनों का साथ नहीं होना चाहिए। इस पर विभीषण जी बोले, हे नाथ, अब आपकी कृपा मेरे ऊपर हो गई है। मैं अब कुशल पूर्वक हूँ। तब तक जीव का कुशल नहीं है जब तक, हे नाथ, वह आपको नहीं बसता। हे प्रभु, आपकी चरणों की कृपा से मुझे शांति प्रदान हो गई है। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किए, क्योंकि मैं दुष्टों के साथ रहता था। प्रभु, आपकी कृपा से अब मुझे सब कुशल लग रहा है। रघुकुल श्रेष्ठ प्रभु श्री राम जी, आपके भजन से अब सब ठीक हो जाएगा। श्री राम बोले, हे सखा सुनो, मेरा स्वभाव है, यदि कोई व्यक्ति जड़ चेतन और जगत का द्रोही हो, वह भी अगर मेरे शरण में आ जाए तो उसे भी मैं साधु कर देता हूँ और उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ। उसके छल कपट और मोह को दूर कर देता हूँ और उसे अपने हृदय में उसी प्रकार रखता हूँ जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में धन बसता है। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यानपूर्वक सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रवण सुजसु सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरल सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुबीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करते दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निभई कई भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती।
बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना तो भी अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, सो के धाम तजी काम। जब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखियो नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काग भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना। करऊं सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ।
माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब कह ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी समदर्शी इच्छा कछु नाही हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसे तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरऊ देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।